नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में। आइए जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। रक्षा प्रमुख बिंदु। 1। जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व का नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी है। इसमें भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार शामिल है। 2। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता शामिल है। 3। न्यायिक दृष्टांत। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया केवल प्रोसीजरल नहीं बल्कि न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीवन के भौतिक पहलुओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें जीविकोपार्जन के साधनों का अधिकार भी शामिल है। पार विशेष कानून। अनुच्छेद 21 के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है, लेकिन यह कानून न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। 5। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। अनुच्छेद 21 में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित सुनवाई का अधिकार दिया जाए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें न्याय की सुनवाई ऑडी अल्टराम पार्टेम का सिद्धांत शामिल है। टड्डारंट राय। निष्कर्ष। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह अनुच्छेद न केवल भौतिक जीवन की सुरक्षा करता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता और गरिमा को भी सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए और यह प्रक्रिया न्याय संगत और निष्पक्ष हो। यह ज्ञान भारतीय नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सशक्त करने में सहायक है।